नमस्कार, मैं अरविंद कुमार चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। आपने एक कवि का कहावत जरूर सुना होगा, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। इस आशय में कवि ने बताना चाहा है कि यदि मनुष्य घर जन्म लिए हो तो कभी भी चिंता मत करो, कुछ न कुछ करते रहो, खाली हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना चाहिए। इसी टॉपिक पर मैं आज अपने उन युवा वर्गों को निर्देशित करना चाहता हूँ, एक ट्रिक्स बताना चाहता हूँ कि 16 साल से 25 साल की उम्र में यदि इस कवि के आशय का नहीं समझा तो फिर उसका लाइफ बर्बाद होने वाला है। जो बच्चा या जो स्टूडेंट्स अपने इस एज के ग्रुप में यदि समय को नहीं पहचाना तो समय उसका जीवन बर्बाद कर देता है। इसी उद्देश्य को लेकर मैं आज आप लोगों के बीच एक छोटा सा टॉपिक लाया हूँ, जिसमें आप बिना पूंजी लगाए, बिना मेहनत किए, बिना स्थान, आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, कोई भी प्रतिबंध नहीं है। आप इसे फॉलो करके और अपना भविष्य एक उज्जवल बना सकते हैं। कहा जाए तो अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ में खुशहाली भर सकते हैं। आइए इस संबंध को जानने के लिए मैं बिना समय बर्बाद किए आपको इसका मूल सिद्धांत, मूल टॉपिक पर आता हूँ। आप लोग जैसा कि समझते हैं कि आज के समाज में जिसके पास बैंक बैलेंस नहीं है, जिसके पास कुछ धन नहीं है, जिसके पास कुछ बोलने की स्टाइल नहीं है, ऐसे लोगों को समाज सम्मान नहीं देता है, अपमान दृष्टि देखता है। इसीलिए हम उन युवाओं को बोलना चाहूँगा कि आप सभी अपनी 16 साल से 25 साल की एज को बर्बाद न कीजिए, अपना भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास कीजिए। उज्जवल भविष्य कैसे बनाएं, इस संबंध पर मैं आपको 2-4 लाइनें मैं बताऊंगा, जिसे फॉलो करके आप अपना जीवन सुधार कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं, रिच मैन बन सकते हैं, आप बैंक बैलेंस बना सकते हैं, आप जो चाहो कर सकते हैं। आइए हम बिना समय बर्बाद किए आपको प्रथम टॉपिक पर ले चलते हैं। ये है पहला, जिससे अपने सबसे पहले होता है समय पर ध्यान केंद्रित करना। सबसे पहला टॉपिक की ये पॉइंट है कि समय पर ध्यान केंद्रित करना, अर्थात कैसा समय चल रहा है। अगर समय को नहीं पहचाना तो आपका जीवन पहचानने में बहुत लेट हो जाएगा। अर्थात जिसने समय को बर्बाद किया है, समय उसके जीवन को बर्बाद किया है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सबसे प्रथम पॉइंट है अपना समय पर ही लक्ष्य निर्धारित करना। देख लिया, अर्थात लक्ष्य निर्धारित करना। आप एक लक्ष्य को निर्धारित करो कि मुझे ये जीवन में करना है। यदि लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो मानो आप अपना लाइफ का एक पार्ट निश्चित कर लिया। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा है कुछ भी करो मगर खाली मत बैठो।
कुछ भी करो मगर मत बैठो। कुछ भी करो मगर खाली मत बैठो। आप जानते हैं कि ये जो युवा वर्ग है, अगर इस समय यदि जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस पर यदि फॉलो नहीं किया, लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, तो उसका जीवन तो बर्बाद होगा ही होगा। लेकिन खाली बैठना, जैसे कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का, यदि कुछ भी नहीं कर रहा है मगर खाली मत बैठो। कुछ भी नहीं कर रहे हो वो चलेगा, लेकिन खाली मत बैठना। खाली ना बैठना का मतलब आप काम नहीं कर रहे चलेगा, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो चलेगा, लेकिन एक न एक दिन अपना भविष्य के बारे में चिंता जरूर करो। भविष्य में आप क्या करने वाला है उस पर तो विचार करो, उस पर सोचते रहो, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करो। इसीलिए ज़िंदगी मिली है तो उसके लिए खाली बैठना नहीं चाहिए, कुछ न कुछ ज़रूर करना चाहिए। इसीलिए खाली बैठने से, चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है। जो कुछ भी होता है वो स्वयं से प्रयास करने से होता है। इसीलिए कभी हिम्मत नहीं हारने का, प्रयास जारी रखने का। तीसरा पॉइंट आता है, वो है बोलने का सही तरीका सीखिए। बोलने का सही सीखना। तीसरा होता है बोलने का सही तरीका। इसी उम्र ऐसा उम्र है, इस उम्र में यदि अपने वाणी पर विराम नहीं दिया तो लड़का बिगड़ सकता है। अगर वाणी को अच्छा से सुसज्जित स्वरों में बोलना सीख लिया तो आपका लाइफ अच्छा होने वाला है। इसीलिए इस एज में अपने बोलने का, चलने का जो भी तरीका है उसको अच्छा से फॉलो करना चाहिए, अच्छा से प्रस्ताव रखना चाहिए, अच्छा से लाइफ जीवन में किसी के साथ पेश आना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि इस उम्र में अपने सारे करनी और कथनी में भेद नहीं रहना चाहिए, एक ही अंतर नहीं होना चाहिए। आप जो कहते हो वो करके दिखाओ। अपनी बात में, अपनी जोश में, अपनी वचन में वो शक्ति होना चाहिए जो सामने जो बोल रहा है वो बिल्कुल कोई कटाक्ष न कर सके, कोई उसको असफल न बोले। इसीलिए आप इस समय की एज एक ऐसा एज है, अगर आप बोलने नहीं सीखा तो फिर बहुत समय लग जाते हैं आपको सामाजिक बातों को सीखने में। इसीलिए कहा जाता है कि बोलने का सही तरीका जिसने जान लिया वो किसी भी समाज में सेटल हो जाता है। अगला है, चौथा पॉइंट है साफ साफ सुथरे साफ सुथरा कपड़ा पहनना। आप इस समय पूरी, जितना ही आपको लगता है कितना ही अच्छा सोच लो, जितना आप सोचते हो उतना पूर्ण अच्छी तरह से सावधानी पूर्वक हमेशा अपना फैशनेबल रहना चाहिए। कपड़ा भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, कपड़ा अच्छी हो पुरानी हो चलेगा, पर वो साफ़ सफाई के माने में पूर्ण अच्छित होना चाहिए। अगर आप साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर किधर भी निकलेगा आपके ऊपर आकर्षित होंगे। आपको लोग कभी भी समाज के बहिष्कार नहीं करते। जिनके कपड़े अच्छे नहीं होते, जिनके कपड़े साफ़ सुथरे नहीं होते, उन्हें समाज में स्थान नहीं दिया जाता। अगला पॉइंट आता है हर समय किसी के लिए उपस्थित नहीं होना। पांचवा पॉइंट है हर समय किसी के लिए
उपस्थित नहीं होना। अगला पॉइंट आता है कि किसी के लिए सदैव हमेशा उपस्थित नहीं होना। अगर कोई कुछ भी आपको काम बोलता है आप तुरंत कर देते हो, इससे सिद्ध हो जाता है कि आप बिना काम कुछ खाली हाथ बैठे रहते हो। जब भी जो चाहा आपसे करा लेता है। इसीलिए किसी को बोलने के बाद भी उसका हमेशा उसका उपस्थित होना ये सिद्ध करता है वो खाली हाथों बैठा हुआ रहता है, यानी उसके पास निकम्मा है, उसके पास कोई काम नहीं है। इसीलिए इस बात का भी ध्यान दो कि आप हमेशा धैर्य के साथ अपना सम्मान बनाए रखना चाहिए। किसी को बोलने से उस पर विचार करना, इसके बाद उपस्थित होना, यही अनिवार्य है। अगला टॉपिक होता है जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है छठा पॉइंट है, अभी से पैसा बचाना शुरू कर दो। अभी से पैसा बचाना शुरू कर दो। अगला पॉइंट है अभी से पैसा बचाना शुरू कर दो। बचत का जो बचत एक हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण पहलू है। इसीलिए इसी एज से अभी छोटा छोटा बचत करने का प्रयास करना चाहिए। आप बचत का आदत डालेंगे तो आगे चलकर यही बचत आपका बैंक बैलेंस में बदल जाता है। अतः बचत की आदत डालने से, बचत को बनाने से आप ऐसा कुछ भी काम करो जिससे आपके कुछ पैसे बचाना ज़रूरी होता है। पैसा बचत करने का एक महत्वपूर्ण ये भी है कि आप में ये आदत बनने से आप समय पर हर काम कर सकते हो। इसीलिए इन बातों को सदैव मन में, ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। अगला पॉइंट और अंतिम पॉइंट है, अगला और अंतिम है कि किसी नेगेटिव लोगों को लोगों के बात में नहीं आना चाहिए। अगला और लास्ट पॉइंट है कि नेगेटिव लोगों के बातों में नहीं आना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि आप सही भी काम करोगे फिर भी आपके पीछे कई ऐसे लोग मिलेंगे जो उस काम को नहीं करना देना चाहेंगे। अर्थात आपके सामने तो फेस टू फेस आपके बात की बात करते हैं, लेकिन पीछे से आपको नीचे गिराने का हमेशा योजना बनाए रहते हैं। इसीलिए आप लोगों को चाहिए कि कभी भी किसी भी समय में सही कार्य, सही लक्ष्य यदि निर्धारित कर लिया है तो आपको किसी भी समय आप उनकी बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए, उनको बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और उनकी बातों को नहीं सुनना चाहिए। इन 7 पॉइंट हैं जिन्हें आप प्राप्त करके और इस पर विचार विमर्श करके और इनको अपने जीवन में उतारने से आप बिना पैसे, बिना मेहनत, बिना पूंजी आप अपना जीवन को सफल कर सकते हैं। बंधुओं, यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट भेजें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।